सबसे पहले अंदर की खबर में सीमा और सचिन को लेकर जो बातचीत हुई है उसमें क्या कहा गया, सीमा की ओर से वो बड़े खुलासे क्या किए गए पाकिस्तान को लेकर, हैदर को लेकर और खुद को लेकर, सुनिए जरा। इस वक्त अंदर की खबर में हम आपको सीधे सीमा और सचिन से मिलवा रहे हैं। हम उनके घर पर इस वक्त मौजूद हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो सीमा और सचिन को लेकर के खड़े हो रहे हैं। आज हम हर बात उनसे ही सीधे करेंगे, अंदर की हर खबर आप तक लाएंगे। देखिए मेरे साथ इस वक्त सीमा मौजूद है, मेरे साथ इस वक्त सचिन मौजूद है। हम इनके घर के अंदर मौजूद हैं और सीमा और सचिन जिन्होंने अपनी जिंदगी आप आगे बढ़ाने की जो कसम खाई है वो इसी घर से खाई है। सीमा जी बिल्कुल मैम, अब मैं जीऊंगी भी यहीं और मरूंगी भी यहीं, क्योंकि यही मेरा घर है, यही मेरी जिंदगी है। सीमा, आपने ये तो बताया कि पबजी से ये खेल शुरू हुआ, जरा मैं आपसे एक पूरी डिटेल में जानकारी चाहती हूँ कि आपने पबजी खेलना कैसे शुरू किया, कहाँ शुरू किया, क्या था ये पूरा वो जो सिलसिला शुरू हुआ वो बताइए। पबजी में 2020 से खेलना शुरू करा था। मैं नई थी, ये मुझसे पहले खेलते थे, तो इस तरह हम दोनों ने मतलब पबजी स्टार्ट करी मैम। तो हम दोनों में मतलब ये चिकन डिनर कराते थे मेरा ज़्यादातर, तो मुझे अच्छा लगता था। पबजी में एंड होता है चिकन डिनर पे, जो 4 लोग बचते हैं उनका होता है चिकन डिनर, तो हमेशा हमारा ज़्यादा होता था। तो इसलिए इनसे मेरी फ्रेंडशिप गेम में हुई। कुछ समय तो हम बात करते रहे, बस बात करते करते पबजी के अंदर ही फिर नंबर लिए एक दूसरे के। जैसे मुझे पता नहीं था कि यहाँ 991 कोड है, इनको पता नहीं था कि पाकिस्तान का 92 कोड है, तो इस तरह हमने एक दूसरे के नंबर लिए। पहले तो समझ नहीं आता कैसे करेंगे, फिर हमने यूट्यूब से देखा कि हाँ ऐसे नंबर होते हैं कंट्रियों के, तो हमने एक दूसरे को नंबर दिए। फिर व्हाट्सएप में चैटिंग हमारी शुरू हुई, फिर मैसेंजर, फिर इंस्टाग्राम, तो ऐसे हमारी दोस्ती दिखा ली। ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान दिखाती थी। पबजी में सिर्फ आप लोगों ने नंबर शेयर किए? जी जी मैम, तो ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान, ये घर दिखाते थे, मम्मी खाना बनाती ये दिखाते थे। तो इस तरह हमारी मतलब दोस्ती हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भी अकेली थी तो मुझे भी अच्छा लगता था कि भाई इंडिया। आप अकेली कहाँ थी? आपके तो 4 बच्चे थे आपके साथ। हाँ, छोटे थे वो तो मतलब ना होने के बराबर थे ना, क्या बच्चे मेरे साथ बैठ के बातें करते थे, या मेरे बच्चे सुबह को स्कूल में छोड़ाती थी, दोपहर में मैं खुद ही ले आती थी, बड़े जो दोनों हैं। बाकी छोटे तो बहुत छोटे थे, मुन्नी तो बिल्कुल ही छोटी थी मैम। मुन्नी कितने साल की? अभी तो 3 साल की, तीसरे में चले 2.5 साल की है। जो तब जो है ना बहुत छोटी थी, 2-3 महीने की ही होगी मुन्नी। जी मैम। ये बताइए सीमा, आप पाकिस्तान में रहती कहाँ? कराची शहर में, कराची बिटायाबाद में। आपका अपना घर था? नहीं, मैं किराए पे रहती थी। अपना घर मैंने लिया था, वो अलग था, कभी वहीं शिफ्ट नहीं हुई थी क्योंकि वो थोड़ा टूटा फूटा था। मैंने सोचा कि पैसे होंगे तो काम कराऊंगी फिर जाऊंगी अपने घर में। मैं किराए में रहती थी तब। जो आपने अपना घर लिया था वो कब लिया था? वो मैंने इनसे बात करने के दौरान ही लिया था, 2020 में ही। 2020, जब आपके पति सऊदी जा चुके थे? हाँ, जी मैम। इसके लिए पैसे कहाँ से आए? मेरे पति ने दिए थे मैम। उन्होंने मुझे मतलब हर महीना वो देते थे बच्चों के लिए, तो पेट काट के कुछ जोड़ के मैंने लिए। कुछ मेरी खानदान वालों ने भी हेल्प करी, जैसे मदद देते हैं, मेरी मौसियाँ थी, उनसे थोड़ी हेल्प ली, उधार के थ्रू पे ली, तो उन्हीं से थोड़ी हेल्प ली। कमेटियाँ जोड़ के मैंने घर लिया मैम। जी मैम। और ये जो घर है इसी को आपने बेचा? जी, वो मेरे नाम से था, मेरा था, वही घर बेच के मैं यहाँ चली आई मैम। अच्छा सचिन ये बताइए कि आप को सीमा में ऐसा क्या लगा कि आपने कहा कि हम पाकिस्तान से अपनी बहू को लेकर के आएंगे, अपनी पत्नी को लेकर के आएंगे? जी मैम, हम दोनों का प्यार है बस, और कुछ नहीं है। सचिन, कहीं ये डर नहीं लगा कि जो सीमा है वो पाकिस्तान से है, जब वो यहाँ पर आएंगी तो फिर ऐसे में आप लोगों से सवाल होंगे, गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा कोई डर नहीं लगा? ना, हमने सोचा भी नहीं था कि ये सब होगा, तो विश्वास दिलाया था, क्योंकि वहाँ का मैं जब जाती थी ना, लोग मुझसे पैसे मांगते थे कागज़ बनाने के, तो कहते थे तुम्हारे यहाँ के लोग किस तरह हैं, और मुझे यकीन दिलाता था कि यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। इन्होंने मुझे विश्वास भी दिलाया था कि तुम आओगी, हम कार्ड बनवाएंगे, क्योंकि कहते थे मतलब यहाँ के लोग सच में ऑनेस्ट हैं, और वाकई हैं भी, सच्चे हैं यहाँ के लोग। हम पता है मैम, हम पकड़े कभी भी नहीं जाते, हम छुप के रह रहे थे आराम से, हमारी फैमिली थी, पर हमने सोचा कि हम छुप के रहना। बताइए, आप दोनों प्यार में आए यहाँ पर, ठीक है, तो ये छुप कर के रहने की जरूरत क्यों पड़ रही? यही कि मुझे पाकिस्तान ना भेज दे मैम, यही डर था हमको, क्योंकि मैं वापस कभी, मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ, तो वापस जाना मेरे लिए नामुमकिन जैसा था मैम। सीमा, आप सचिन से पहली बार कहाँ मिली? पहली बार हम 10 मार्च को मिले, नेपाल में ही मैम, खटमंडू में ही मिले थे। हाँ। आप भी सीमा से मिलने के लिए नेपाल गए, उसके लिए आपने क्या यहाँ से कोशिशें? जी मैम, मैं यहाँ से बस से गया था, और मैं 8 मार्च को लिख रहा था यहाँ से 3 बजे करीब, तो 6 मैं मान के 10 मार्च की सुबह को वहाँ पर पहुँच गया था, और 10 मार्च की सुबह को इसकी फ़्लाइट थी, ये शाम को वहाँ पर पहुँची थी एयरपोर्ट काठमांडू।
अच्छा, जब आपने सीमा को देखा, चूंकि बहुत सारी चीज़ें थी, अब सीमा को लेकर आगे आपका भविष्य क्या है? क्योंकि सीमा के 4 बच्चे भी हैं, आगे क्या सोच रहे हैं? जी मैम, यही सोच रहा हूँ। पहले तो मोदी जी से, योगी जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि यहाँ के इसे नागरिकता दिली जाए, क्योंकि इसका वहाँ पर पीछे कुछ भी नहीं है। ये सब छोड़ छाड़ कर वहाँ से सब छोड़ छाड़ के आए हैं जैसे। तो मैं आप उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ की इसे नागरिकता दी जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। वो क्या कहते हैं, अच्छे स्कूल में डालेंगे और अच्छा खान सान अपना अच्छे से घर गुजारेंगे। जब आपने सीमा के बारे में अपने परिवार को बताया तो उनका क्या रिएक्शन? जी मैम, वो बताया था, क्या कहते हैं, उन्हें पता नहीं था पहली बात तो मैं और ये वकील के पास गए थे। तो वकील के पास जाने के बाद क्या कहते हैं, ये कह रही थी कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाई फिर इस साल नहीं होंगे एडमिशन, तो बच्चों के वकील पे यानी जानकारी लेने चलते हैं आधार कार्ड फादर कार्ड की। तो हम खुद ही गए थे, 1-1.5 महीना से हम खुद इस किसी कानो कान खबर नहीं थी कि ये यहाँ पर है। हम खुद गए थे अपनी सलाह लगा के वकील से जानकारी करें। उसे बताया भी था कि वहाँ से ये पासपोर्ट भी दिखाया था, तो उस वकील ने ही पुलिस को बता दिया अगले दिन। क्या सचिन कभी ये सोचा कि सीमा को लेकर के आ रहे हैं, तो जो सीमा है वो चूंकि नेपाल के रास्ते आ रही थी, आप बता रहे थे कि भारत इस तरह से वो नहीं आ सकती थी, तो आपको कभी ऐसा लगा कि इसके बारे में पहले से पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी, ताकि आप लोगों के बारे में पुलिस को जानकारी रहती तो शायद कुछ मदद होती? जी मैम, हम डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि हमारे प्यार को वो करे कि वो, तो हमने इस वजह से डर के मारे हमने पूछा नहीं था, तो इस वजह से। अच्छा सीमा, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा गुलाम हैदर के बारे में पूछना चाहती हूँ कि गुलाम हैदर से आपने शादी करने के लिए अपना घर छोड़ा था, ये भी कहा जा रहा है। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं था। गुलाम हैदर का अब पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। जो उनका क्राइम, जैसे गुंडों ने, आपने देखा होगा, पता नहीं देखा, जो उनके रिश्तेदार गुंडे लोग मुंह बांध के बंदूक पकड़ के धमकी दे रहे हैं भारत को। मैं इसी की शुरू में ही मैं इसी की ही बात करती थी। जो एक बेनज़ीर लड़की की मैं बात कर रही थी, इन्हीं बागी खान उसके भैया का नाम था, बेनज़ीर लड़की थी, मैं उन्हीं की भी इस तरह ही बात कर रही थी। वो मुझसे सुंदर थी, नौजवान लड़की थी, अभी उनको तो एक बच्चा भी नहीं हुआ, बेचारी को इसी काला, वहाँ काला काली का रवाज है, तो काली करके बेचारी को मार दिया गया। जब मैं वहाँ पहली बार हैदर के गाँव गई, वहाँ झोपड़ियाँ ही ज़्यादातर हैं, तो वो औरत मुझे लिपट गई कि मेरी बेनज़ीर आ गई वापस। तो उसी माँ ने मुझे स्टोरी बनाई, तो उसके साथ मैं रो भी रही थी। हैदर को मैं कहती, हैदर ऐसा भी होता है, क्योंकि हमारे खैरपुर में। हैदर से लव मैरिज नहीं थी? नहीं मैम, बिल्कुल भी लव मैरिज नहीं थी, मैं किसी और को पसंद करती थी। ये मैंने बहुत लोगों को भी बताया है, इनको भी पता था कि मैंने वो कहती थी जितना मैंने कभी पहले किसी चाहा था उतना अब तुम्हें चाहती हूँ, और उसको तो खो दिया है, इनको खोना नहीं चाहती थी। और अगर ऐसा होता तो मैं हैदर से क्यों उससे शादी क्यों नहीं करी जिसको मैं पसंद करती थी, उसके साथ मैं भाग जाती, उसी के साथ पसंद की शादी। हैदर से शादी आपके माता पिता ने करवाई थी? मेरी माँ नहीं थी मैम, मेरे पापा ही थे, मेरे मामू राज़ी नहीं थे, मेरा आधा खानदान राज़ी नहीं था, फिर भी उन्होंने करा दी और मुझसे साइन लिया गया था। ना कि धूमधाम से शादी नहीं हुई मेरी, क्योंकि मैंने किसी को पसंद करा, और पसंद करना क्राइम माना जाता है। मैं पाकिस्तान में किसी को पसंद करना क्राइम माना जाता है? आप बलोच हैं? हाँ, बलोच हूँ मैं। तो हमारे बलोच में किसी से प्यार करना बहुत बड़ा गुनाह है, और उसको काली का नाम दिया जाता है। अगर कोई प्यार करे लड़की तो वो काली है, और लड़के को तो कुछ नहीं कहते, हाँ लड़की को मार ज़रूर देते हैं।